चूंकि हमारी जो समाज की जो सोच है, जैसा कि अभी कई वक्ताओं ने कहा कि हमारे जो हमारा एटीट्यूड है समाज के अंदर, जो हमारी मनोवृत्ति है वो अच्छी नहीं। अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि कोई भी ऐसा ओकेजन है, शादी ब्याह, तिलक, इवन तिलक के अवसर पर मैंने देखा अभी औरंगाबाद में एक घटना तिलक के अवसर हुई कि तिलक में नाच हो रहा है और बड़ा ही वल्गर सॉन्ग्स हो रहा है और बुजुर्ग लोग भी हैं, बच्चे लोग भी हैं। क्या संस्कार हम दे रहे हैं अपने बच्चों को? ये बुजुर्ग लोग और बच्चे लोग वहां पे डांस देख रहे हैं और मतलब एक विद्रूपता के साथ इस तरीके से हम व्यवहार कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों का प्रतिकार होना चाहिए हमारे समाज में। जो वहां पर महिलाएं हैं, जिस गांव में इस तरह का डांस हो रहा है, ठीक महिलाओं को बाहर आना चाहिए, भारी संख्या में उसको बंद करा देना चाहिए। ये सब हम नहीं टॉलरेट करेंगे, बिकॉज आप टॉलरेट करती हैं। जैसा कि अभी हरप्रीत ने कहा है कि गांव में होता था कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मेल बिहेवियर इसी तरह का है, ये तो सनातन से ऐसे ही बिहेव करते रहे हैं, इसलिए वी शुड कीप टॉलरेटिंग इट। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप कहीं देख रही हैं कि महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो जो हमारे एनजीओज हैं, गैर सरकारी संस्थाएं, वो सभी काम कर रही हैं। लेकिन ये सिर्फ गैर सरकारी संस्था का कार्य नहीं है, एक पुलिस का काम नहीं है, सिर्फ सरकारी संस्थाओं का काम नहीं है। जितने सारे हितधारक हैं, सबको एक साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर जब हम आगे बढ़ेंगे, तभी ये समाज से इन चीजों का सफाया होगा। लेकिन हम टॉलरेट कर रहे हैं। अभी मैं रात में फोन उठा लेता हूँ, दिन में बहुत व्यस्तता रहती है, अब अभी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं था, आई एम नॉट एबल टू पिक माई फोन। लेकिन जब शाम में घर जाते हैं 8 बजे, उसके बाद से 8 से 12-1 बजे तक थोड़ा लेट से होते हैं, तो फोन उठा लेते हैं। हर रोज कहीं ना कहीं से फोन आता है कि सर हमें डांस के लिए बुलाया गया था, नाउ दे आर नॉट लिविंग मी। अभी हम लोकेशन भी, आजकल टेक्नोलॉजी आ गया है, तो लोकेशन भी लड़कियां भेज देती हैं कि हम इस लोकेशन पे हैं, हमें रेस्क्यू कराइए। इधर 2-3 सप्ताह में मुझे लगता है कि 8-10 ऐसे मामले हमारे पास आए और पुलिस ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया। बगहा में कई सारे जिलों में मैंने देखा, नेपाल की लड़कियां आई हुई थी और वो किसी न किसी कार्य के लिए, नेक कार्य के लिए उनको प्रलोभन देकर के बुलाया जाता है और उसके बाद दे आर पुश्ड इनटू द फ्लेश ट्रेड। तो ये सब चीजें जो हो रही है हमारे आंखों के सामने, ऐसा नहीं कि जहां पे ये कार्य हो रहा है वहां महिलाएं नहीं है, महिलाएं पूर्ण रूप से चतुर्दिक आच्छादित है उस जगह पे, चारों तरफ बड़ी संख्या में। लेकिन वही है कि प्रतिरोध की प्रवृत्ति नहीं है, प्रतिरोध करने की इच्छा शक्ति नहीं है। तो एक विल पावर होना चाहिए आप में कि कहीं पे भी यदि गलत हो रहा है तो हम उसका प्रतिकार करें। और प्रतिकार का मतलब ये नहीं है कि हम कोई उन पे हिंसा करें, बल्कि एक साइलेंट तरीके से शांति अपनाते हुए हम उसका पीसफुल प्रोटेस्ट करें, शांतिपूर्ण प्रतिरोध करें। तो ये होना चाहिए समाज के अंदर, कहीं पे भी यदि हम कुछ देखते हैं। तो अभी के अनुपम जी भी बता रहे थे कि इस तरह की घटनाएं हो रही है जिससे रुआ कांप उठता है। 3 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, हत्या, और ये समाज के अंदर जो तरह तरह का जो इनपुट्स आ रहा है, यंग माइंड्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसेस है, बैड इन्फ्लुएंसेस वो आ रहा है। तो पेरेंटिंग एक बड़ा मुश्किल कार्य है। एज पेरेंट्स आपको एकदम अहरनिश ध्यान रखना है अपने बच्चों पे कि हमारा बच्चा किस दिशा में प्रवृत्त हो रहा है, किस दिशा में बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, एक हाथ में मोबाइल आ गया है, मोबाइल के अंदर हर चीज है, गलत चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, हर तरह की चीजें। तो बच्चों का मोबाइल से का एक्सेस होना चाहिए, पहुंच होनी चाहिए बच्चों की, लेकिन उसको एक लिमिटेड एक्सेस होना चाहिए। यदि उसको कुछ पढ़ना है, माता पिता यदि सामने में बैठे हुए हैं, ठीक है मोबाइल का यूज करें, लेकिन अब मोबाइल हम बच्चों को दे दिए, अब वो पोर्नोग्राफिक लिटरेचर और ये सब करके, वो एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने दिमाग को पूरी तरीके से विषाक्त कर रहा है। तो इन सभी चीजों पे हमें पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कि जो हमारे बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है, समाजीकरण हो रहा है राइट सिंस द बिगिनिंग, वो उच्च कोटि का हो, गुणवत्तापूर्ण हो। हम व्यस्त हैं, हम अपने कार्य पे लगे हुए हैं, लेकिन बच्चों के साथ हम जरूर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनको गाइड करें, उनको